नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचना है। सबसे पहले बात करेंगे विद्यार्थियों के प्रदर्शन की। 17 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिवस है और उसी जन्मदिवस पर बेरोजगारी की अर्थी बहुत सारे अभियान प्रयागराज में चलाए जाएंगे, जिसके बारे में मैंने कल एक वीडियो बनाया था। बालसंच चौराहे पर यह प्रदर्शन होगा। सरकार से मांग की जाएगी जितने भी रिक्त पद हैं उन पदों को भरा जाए, भर्ती नियमावली बनाया जाए जिसमें यह कहा जाए कि 1 साल के अंदर कोई भी भर्ती हो वो पूरी हो, प्रतीक्षा सूची जारी की जाए। उत्तर कुंजी बनाने वाले और क्वेश्चन बैंक बनाने वाले जो कर्मचारी हैं जो गलतियां करते हैं उनको सजा दी जाए, उनको जिम्मेदारी दी जाए। और अगर सरकार ये बातें नहीं मानेगी तो 20 तारीख से विद्यार्थियों ने चेतावनी भी दी है कि आमरण अनशन भी शुरू कर दिया जाएगा। इसी के साथ में बहुत सारे जो शहर हैं, चाहे वो वाराणसी हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो आगरा हो, चाहे वो बरेली हो, मेरठ हो, सभी जगह यह विरोध हो रहा है। 22 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन लखनऊ में भी होने जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ विशाल महाधरना प्रदर्शन सरकारी नौकरी में 5 वर्ष संविदा के विरोध में लखनऊ चलो 22 सितंबर 2020। स्थल देख लीजिए, जीपीओ हजरतगंज लखनऊ। सरकार के संविदा प्रस्ताव का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ कि संविदा कानून के विरोध में बड़ा आंदोलन। उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी युवा और अभिभावक जो खुद किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या उनके बच्चे किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आज उन सबके लिए एक ऐसा समय है कि उनका जीवन एक दास्ता की ओर बढ़ाया जा रहा है। हम लोग आज़ादी की लड़ाई में तो नहीं थे, लेकिन अब देश के लिए कुछ करने का मौका आ गया है। अब हमने अपने और आने वाले विद्यार्थियों ने आह्वान किया है सभी विद्यार्थियों से, पूरे प्रदेश के विद्यार्थियों की सभी विद्यार्थी 22 सितंबर को जीपीओ हजरतगंज चौराहा गांधी प्रतिमा के सामने सुबह 10 बजे पहुंच जाएं। ये पूरी तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन है और यहाँ पर केवल सरकार को ये बताना कि सरकार की जो भी रोजगार नीति है वो विद्यार्थियों को पसंद नहीं आ रही है। सरकार विद्यार्थियों के हित में कड़े कदम ले। इसके बाद में जो अगली सूचना है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। पिछले कुछ दिनों से लोक सेवा आयोग ने इस तरीके की नोटिस जारी करना शुरू किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जब भी कोई भर्ती फाइनल होने वाली होती है उसकी पहले एक नोटिस जारी की जाती है और ये बताया जाता है कि जिन विद्यार्थियों कहीं और चयन हो गया है और उनको ये नौकरी नहीं करनी है तो वो अपना अभ्यर्थन वापस ले लें। इसी क्रम में एक और नोटिस जारी हुई है। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को आशंका है कि सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षा 2017 के इंटरव्यू में शामिल तमाम अभ्यर्थी अंतिम चयन परिणाम जारी होने के बाद ज्वाइन नहीं करेंगे और ऐसे में पद खाली रह जाएंगे। इसे ध्यान में रखते हुए यूपीएससी ने विज्ञप्ति जारी की है। जिन अभ्यर्थियों को पूर्व में कहीं दूसरी जगह चयन हो चुका है या अन्य कारणों से अपना अभ्यर्थन वापस लेना चाहते हैं तो आयोग को 19 सितंबर तक ऑनलाइन सूचना देकर के अपना अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं। इसी के साथ में एक और सूचना है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के जो सदस्य हैं विकी खान, शेर सिंह और बहुत सारे लोग आज लोक सेवा आयोग जाएंगे और लोक सेवा आयोग के चेयरमैन से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे और शेष 2 विषयों के जो परिणाम है वो जारी करने की मांग करेंगे। और आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। चूँकि अभी 2 दिन पहले ही विद्यार्थियों को ये मोर्चा लोक सेवा आयोग गया था और वहाँ पर एक एप्लीकेशन दी थी, मांग की थी कि अब चार्जशीट दाखिल हो गई है। चार्जशीट विद्यार्थियों के पास भी है। चार्जशीट लेकर के विद्यार्थी आए हैं और चेयरमैन उनसे मुलाकात करें। मुलाकात वो कोविड-19 की वजह से बाहर भी कर सकते हैं और एलटी ग्रेड के जो शेष 2 विषयों के परिणाम रुका हुआ उस पर जल्दी से जल्दी निर्णय लें। एक और सूचना है लोक सेवा आयोग की। लिखा पीसीएस की प्रतीक्षा सूची फिर से जारी करने की मांग। पीसीएस की प्रतीक्षा सूची जारी किए जाने की मांग फिर से उठने लगी है। अभ्यर्थियों को आशंका है कि हमेशा की तरह इस बार भी पीसीएस 2018 में कई पद खाली रह जाने की आशंका है। ऐसे में प्रतियोगी छात्रों की मांग है कि आयोग को पीसीएस परीक्षा की प्रतीक्षा सूची भी जारी करनी चाहिए ताकि अभ्यर्थियों के ज्वाइन न करने से रिक्त पदों को भरा जा सके और अन्य अभ्यर्थियों को अवसर मिल सके। अभ्यर्थियों का कहना है कि पीसीएस 2018 में कई चयनित अभ्यर्थियों का सिलेक्शन संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2019 में भी हो चुका है, जिसका रिजल्ट कुछ दिनों पहले आया है। ऐसे अभ्यर्थी सिविल सेवा को ही प्राथमिकता देंगे। पीसीएस के पद रिक्त रह जाएंगे। इसके अलावा कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पहले से कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने एसडीएम या डिप्टी एसपी जैसे उच्च पदों के लिए पीसीएस परीक्षा दी थी, लेकिन उनका चयन नीचे के पदों पर हुआ। ऐसे अभ्यर्थियों को ज्वाइन न करने की उम्मीद भी कम है। अगली सूचना है डीएलएड की। लेकर परीक्षा नहीं होने से शून्य होगा डीएलएड सत्र। कोरोना के चलते प्रदेश के अधिकांश विश्वविद्यालयों में स्नातक
अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं होने और रिजल्ट जारी नहीं होने से नए शैक्षिक सत्र में डीएलएड के में प्रवेश अधर में फंस गया है। शासन की ओर से डीएलएड प्रवेश को लेकर के स्पष्ट दिशा निर्देश जारी होने से अब शैक्षिक सत्र शून्य होने की संभावना बढ़ गई है। प्रवेश नहीं होने से डीएलएड की 2,42,000 सीटें खाली रह जाएंगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि शासन के प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन अभी तक कोई निर्णय ही नहीं लिया गया है। एक और सूचना है लोक सेवा आयोग की। लोक सेवा आयोग में सबसे बड़ा घोटाला हुआ था अपर निजी सचिव एपीएस 2010 की भर्ती में। लिखा है नियमों को दरकिनार करके अफसरों के रिश्तेदारों को नियुक्ति देने का खेल भर्ती में हर चरण में हुआ। केवल हिंदी आशुलिपिक परीक्षा में ही गलतियों को नजरअंदाज करने के लिए नियम नहीं बदला गया, बल्कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट की अर्हता पूरी न करने वालों को भी नियुक्ति दे दी गई। इस भर्ती की जांच कर रही सीबीआई को पुष्ट शिकायतें मिली हैं कि उसने सर्टिफिकेट बांटने वाली कंप्यूटर संस्थाओं को भी तलब किया था। इतना ही नहीं, नियुक्ति मिलने के 2.5 वर्ष बाद भी चयनितों के शिक्षक अभिलेखों का सत्यापन नहीं कराया जा सका। इसमें बहुत सारी जो है बदलाव किए गए थे अपने लोगों को भर्ती करने के लिए, जैसे कि जो प्रश्न गलत होते हैं टाइपिंग में और शॉर्ट हैंड में 5% की छूट होती है, लेकिन उसको बढ़ा करके 8% कर दिया गया। मामला कोर्ट में भी गया और भी बहुत सारे जो गलतियां हैं इस भर्ती में मिली हैं उसकी जांच हो रही है। यहाँ पर लिखा है कि बहुत सारी ऐसी भी कापियां आई हैं जिसमें 2 तरह की लिखावट है। आरोप है कि समान अध्ययन विषय की ओएमआर सीट तक बदल दी गई है। यही नहीं, कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा में विज्ञापन नियमों का उल्लंघन होने की शिकायतें मिली हैं। शासन ने परीक्षा निरस्त करके उसे दोबारा करने के निर्देश दिए। आयोग ने इसकी जगह रिजल्ट ही जारी कर दिए, शासन की भी नहीं मांगी। तो ऐसा आरोप है कि ये लोक सेवा आयोग की ही पूरी कारगुजारी है। लोक सेवा आयोग इन अभ्यर्थियों को बचाने में अभी भी लगा हुआ है। अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। लिखा शिक्षक भर्ती मायावती ने किया समर्पण और रिहा भी हो गया। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कराने के मामले में वांछित मायावती ने एसटीएफ को चकमा देकर के कोर्ट में सरेंडर कर दिया और जमानत पर रिहा भी हो गया। उसके मायाजाल में एसटीएफ घन चक्कर बन गई। अभी इस केस में 6 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है, जिसमें धूमनगंज का स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव भी है। एसटीएफ आरोपियों की धरपकड़ में लगी है। गौरतलब है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा का आरोप लगाते हुए राहुल सिंह नामक अभ्यर्थी ने सोराव थाने में 5 जून को मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने इस प्रकरण में डॉक्टर KL पटेल समेत 11 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। बाद में इस प्रकरण की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई और एसटीएफ ने भी फर्जीवाड़े में शामिल एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, जिसने सेटिंग से 120 से ज़्यादा नंबर हासिल किए थे। अब इस मुकदमे में 6 अन्य लोगों की गिरफ्तारी बाकी है। अभी सभी के खिलाफ पुलिस ने वारंट जारी करा दिया है। फरार आरोपियों में भदोही का भट्टा संचालक मायावती भी शामिल था। तो कुल मिलाकर के अब इस भर्ती की जो जाँच है वो कुल ठंडे बस्ते में ही है और विद्यार्थियों को कोई खतरा नहीं है। जब से एसटीएफ ने जांच शुरू की है तब से और भी कुछ नहीं हुआ है। बहुत सारे पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर भी कर दिया गया है, तबादला भी कर दिया है। वहीं पर लिखा 5 वर्ष की संविदा प्रस्ताव के विरोध में विधान भवन का घेराव अक्टूबर में होगा। कर्मचारी शिक्षक अधिकारी एवं पेंशनर्स अधिकार मंच ने सरकारी नौकरी की शुरुआत में 5 वर्ष की संविदा के प्रस्ताव के विरोध में अक्टूबर में विधान भवन घेराव का ऐलान किया है। मंगलवार को ऑनलाइन बैठक के बाद पदाधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार लगातार कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनरों को आर्थिक व मानसिक पीड़ा देने वाले फैसले कर रही है। इस दौरान उन्होंने सरकार को वर्ष 2022 के चुनाव की भी याद दिलाई। बैठक में कलेक्ट्रेट कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील त्रिपाठी, प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरकिशोर तिवारी, राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष, तो बहुत सारे जो ऐसे कर्मचारी संगठन हैं जिन्होंने सरकार के संविदा प्रस्ताव का विरोध किया है। अगली सूचना, स्वास्थ्य विभाग स्क्रीनिंग के बाद 50 पार लिपिक होंगे रिटायर। राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग में भी लंबे समय से जमे 50 वर्ष की आयु से अधिक के शिथिल दक्षहीन लिपिकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने जा रही है। वैसे तो जो सरकार संविदा प्रस्ताव ला रही है वो बहुत गलत है। उसमें कर्मचारियों का शोषण होगा और भ्रष्टाचार भी होगा, लेकिन जो सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जैसे लोक सेवा आयोग के चेयरमैन, UPSSC के चेयरमैन, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के चेयरमैन, बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो काम भी नहीं करते हैं। तो इसके लिए भी एक नियम होना चाहिए, इनके लिए भी कानून होने चाहिए। पूरी स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है। और जो यहाँ पर लिखा हुआ स्क्रीनिंग के बाद 50 पार लिपिक होंगे रिटायर, और अब ये एक सख्ती है उन कर्मचारियों की के लिए जो काम नहीं करते हैं, जो सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं, तो ये उनके लिए अंकुश है। तो इससे जनता परेशान होती है और जनता के कार्य भी नहीं होते हैं, आम पब्लिक भी परेशान होती है जब सरकारी कर्मचारी ढंग से काम नहीं करते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। और दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।